मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मार्च की शुरुआत होने जा रही है और इस समय पूरे साल में ये एक ऐसा टाइम होता है जब हम गार्डनर्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं अपने गार्डन में, ताकि उसके बाद सालों भर हमारे प्लांट सही से चलते रहें। और अभी इस वक्त मैं भी अपने गार्डन में बहुत सारे कामों में लगी हुई हूँ। आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम करने चाहिए हमें इस वक्त अपने गार्डन में, जिससे हमारे प्लांट स्वस्थ और हरे भरे रहें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। इस वक्त हमारे गार्डन में जो सबसे ज़रूरी काम है वो है अपने गार्डन की साफ़ सफाई करना, गमलों की स्पेशली, जिसमें बहुत सारे वीड उगाते हैं। जब तक ठंडा टेम्परेचर रहता है, विंटर का टाइम रहता है, ये वीड अपने सोए हुए अवस्था में रहते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो इतनी जल्दी ये बढ़ने लगते हैं कि हमें अपना गार्डन संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से मैं अपने गार्डन को ठीक करने में लगी हुई हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मेरा गार्डन कंप्लीट नहीं हो पाया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस टाइप के वीड होते हैं वो ज़्यादा नुकसान करते हैं हमारे प्लांट को। कुछ वीड ऐसे भी होते हैं जो हमारे पॉट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसे आपको नहीं निकालना है। लेकिन कुछ ऐसे वीड होते हैं जिनके रूट बहुत डेप्थ में जाते हैं और मिट्टी से सारे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जिससे कि हमारा जो मेन प्लांट है उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो वो कौन से वीड हैं वो आप देखें और उसे अपने गार्डन से ज़रूर हटा लें। यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, ये जो मेरा कंटेनर है इसमें 2-4 तरह के, ये थोड़ा लंबा चौड़ा कंटेनर है, इसलिए इसमें मैंने 2-3 टाइप के फ्लावर लगा रखी हूँ इसमें। ये देखें, ये पिटूनिया है और ये सनफ्लावर की मिनिएचर वैरायटी है। ये अपने आप उग गया था, चूँकि प्लांट बहुत हेल्दी था इसलिए मैंने इसमें रहने दिया है। और ये साइड में जो आपको वीड की तरह ही दिख रहा है, ये मैंने किनारे में लहसुन लगा दिया है। मेरी एक आदत है कि मैं प्लांट का कोई भी कॉर्नर खाली नहीं रहने देना खाली नहीं रखती हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा देती हूँ। उससे हमारे दूसरे प्लांट को भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन इसके साथ ही ऐसे ही दिखने वाले वीड देखें किस तरह से इसमें निकले हुए हैं, जो प्लांट का न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ये देखें, इसकी पत्तियाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से ये लहसुन की पत्ती है और ये वीड हैं। देखें कितनी ज़्यादा ये लगी हुई हैं। अगर हम इसे नहीं निकालेंगे तो आप सोचें कि इतने बड़े कंटेनर में ऑलरेडी इतना सारा कुछ चल रहा है। यहाँ देखें, मेरीगोल्ड भी ये खुद ब खुद उगाए आए थे तो मैंने इसे भी रख छोड़ा है। अब इसको निकालना बहुत ज़रूरी है इस समय। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ये काम करते करते थक चुकी हूँ। ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि जब छोटे रहें तभी आपको इनकी पहचान करके निकाल देना है। देखें, सावधानी के साथ निकालूंगी, क्योंकि ये देखें, ये मेरा लहसुन लगा हुआ है इसके साइड में। तो इसको और कोशिश करें हाथों से ही इन्हें जड़ से निकालने का। ये देखें, इस तरह से आपको निकालना है। ये नहीं तो आप ऊपर का पोर्शन टूट जाएगा, सॉफ्ट होते हैं ये, और नीचे इसकी रूट रह जाएगी तो ये फिर से निकल जाएंगे। इसलिए आपको इस तरह का काम करना है। थोड़ा पेशेंस का काम है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। ये देखें, और ये इतनी गहरी चली जाती हैं कि जब ये बड़ी हो जाती हैं तो इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे हैं, हमें इसी तरह से निकाल लेना है। इसके अलावा देखें, इसके अलावा यहाँ पे ये मुझे निकालना होगा, मैं इसे आराम से निकालूंगी। जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस तरह से आप लोगों को दिखा दिया है। और देखिए, दूसरा जो वीड है, आप लोगों ने देखा होगा आपके गार्डन में पालक की पत्तियों जैसा कुछ उगाता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी रूट इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं तो 2-3 दिन से परेशान हो गई अपने गार्डन में उन्हें निकालते। मैं अपने प्लांट्स में ज़्यादातर काउडंग का इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे लगता है कि काउडंग के इस्तेमाल से ही ये सारे जो वीड के जो बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं अपने आप। और ये देखें कि कितने हेल्दी हैं।
आपको देख के आश्चर्य होगा, ये बिल्कुल पालक की तरह दिखते हैं, ये देखें, लेकिन ये वीड है और कितना हेल्दी है। और अगर मैं इसकी रूट सही ढंग से निकाल पाई तो आपको दिखाऊंगी कि ये कितना डेप्थ में जाता है। ये अपने आसपास किसी चीज़ को पनपने नहीं देगा। मेरे जो ये फ्लावरिंग प्लांट हैं ये सब छोटे छोटे रह जाएंगे और इनकी ग्रोथ आप देखिए ये किस तरह से न्यूट्रिशन लेके बढ़ते हैं। तो मैं इसे सावधानी से निकालने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ इसके रूट। ये देखें कंटेनर की जितनी डेप्थ है उतनी इसकी रूट गई हुई है। और मैंने देखा कुछ, ये अभी शायद नया ही प्लांट है, अगर ये थोड़े और पुराने हो जाते हैं तो इनकी रूट बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहाँ तक चली जाती हैं। ये देखें ये कितना हेल्दी पौधा है। इस तरह से पहचान के आप वीड को निकाल सकते हैं। ये देखें इसकी रूट इस तरह पिंक कलर की है और कहाँ तक नीचे तक गई हुई है वो देखें। जबकि मैंने इसे हटाने में थोड़ा सा जोर लगा दिया था तो इसकी कुछ रूट नीचे ही रह गई हैं। ये काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, तो इनसे अपने प्लांट्स को बचाना है आपको। देखें इसके अलावा मैं एक और वीड आप देखें, ये आप इसकी पहचान कर लें और इसको भी हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ये देखें ये कुछ इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं जो समर पिटूनियाज होते हैं, कुछ उसी तरह के ये दिखते हैं। और इस तरह से देखें पूरा कवर किए हुए हैं। इनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये भी पूरा गमला आपका कवर कर लेते हैं और हमारे मेन प्लांट को फूड नहीं मिल पाता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त ढंग से इनकी रूट, ये देखें ये भी शायद कुछ टूट गए हैं, लेकिन फिर आप इनका रूट सिस्टम देख के समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रांग होते हैं। इस तरह के वीड को हमें बिल्कुल हटा देना है, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाती है और ये पूरे प्लांट का मिट्टी का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है इस समय करने की वो है सॉलिड फर्टिलाइज़र को हमारे सारे गमलों में देना है। ये देखें ये मेरी खुद की बनाई हुई कंपोस्ट है और मैं थोड़ा थोड़ा, चूँकि ये बहुत ताकतवर होती हैं, पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं, तो ये एक ऐसा टाइम है मार्च का मंथ और मॉनसून का टाइम, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें आप इस तरह के सॉलिड फर्टिलाइज़र को अपने किसी भी गमले में डाल सकते हैं। स्पेशली जो आपके फ्रूट प्लांट हैं उसमें आप ज़रूर इसे डालें। ये बहुत अच्छा टाइम है और क्योंकि इसके बाद जैसे जैसे गर्मी होने लगेगी वैसे वैसे फिर मुश्किल हो जाएगी, आप सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाएंगे क्योंकि वो हमारी पत्तियों को जलाने लगते हैं। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है ये राइट टाइम है कि आप अपने गार्डन में सॉलिड फर्टिलाइज़र को ऐड करें, कंपोस्ट को ऐड करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपको जितने भी पेस्टिसाइड हैं उनका आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो टाइम होता है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है आप देखेंगे कि चारों तरफ से पेस्ट का अटैक होना शुरू होता है। और हमारे जो डोरमेंसी में जो भी प्लांट रहते हैं जिनमें नई पत्तियां निकलने का टाइम होता है, नए नए फुटाव होने का टाइम होता है, तो जो सॉफ्ट पत्तियां निकलती हैं उन पे ज़्यादातर आप देखेंगे पेस्ट का अटैक होता है। जैसे आपके नींबू के प्लांट हैं, अनार के प्लांट हैं, इसमें आप देखेंगे कि एफिड का अटैक हो जाता है, मिलीबग का अटैक हो जाता है और ज़्यादातर आप देखेंगे कि पाउडरी मिल्ड्यू का भी अटैक हो जाता है। ये हमारे सीजनल फ्लावर प्लांट्स पे भी देखने को मिलते हैं। तो हमें बिल्कुल इस समय तैयार रहना चाहिए कि हम या तो हम कोई होममेड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। मेरी कितनी सारी वीडियोस हैं इस पे और आगे भी मैं कोशिश करूँगी वीडियो बनाने की इस पे, तो आप वो देखें और जो इजी अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आप इस समय करें। हर सप्ताह फ्रिक्वेंट आप एक डेट तय कर लें और उसमें आपको अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में सूर्यास्त के बाद आपको उसका स्प्रे करना है। अगर आपको कुछ भी ना मिले, अगर आपके पास टाइम ना हो, तो आप मार्केट से नीम ऑयल परचेज़ कर सकते हैं और 1 लीटर पानी में 5 ml डाल के अपने पूरे बगीचे में स्प्रे करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अफेक्टेड प्लांट है हमने उस पर स्प्रे कर दिया बस हो गया, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में
इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है और इससे आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपका सारा एरिया इन्फेक्टेड होता चला जाएगा। इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम टाइम रहते पेस्टिसाइड का छिड़काव कर लें। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं। आप सारे लोगों के घरों में लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर होता है, तो आप लहसुन का पेस्ट बना लें। 2 दिन के लिए पानी में उसे छोड़ दें, थोड़ा सा पेस्ट बना करके 1 लीटर पानी में छोड़ दें और उसमें थोड़ा और पानी डाइल्यूट करके, मतलब जैसे 1 लीटर पानी में आपने डाला हुआ है, 2-4 लहसुन की कलियाँ आपने 1 लीटर पानी के लिए डाली हैं, तो उसमें आप उसका दुगुना पानी मिला लें और उसको आप स्प्रे कर दें। 2 दिन रखें जिससे कि उसका सारा न्यूट्रिएंट्स उसमें घुल जाए। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल इसका कर सकते हैं जब कुछ समझ में ना आए तो। वैसे अगर आप घर में प्रॉपर वे में पेस्टिसाइड बनाते हैं तो उसका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबे समय तक होता है। लेकिन फिर भी आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो भी आप अपने गार्डन को बचा सकते हैं। और इस समय मिलीबग का भी बहुत अटैक होता है। मिलीबग पे मेरी एक वीडियो है, अगर आप उसे देखेंगे बहुत ही कारगर है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप विज़िट करें मेरे चैनल पे और आप उसे ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर हो सके तो मैं उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं। एक और चीज़ कि जब आप लोग सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो उसमें कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे सिनेरेरिया, साल्विया, ये सब जो प्लांट होते हैं ये ठंड में बहुत अच्छा खिलते हैं। और इस समय अगर आपके इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो फुल ब्लूम पे होते हैं, तो इनको क्या करना चाहिए, और बहुत सोफिस्टिकेटेड भी होते हैं, तो इनको आप फुल सन से उठा के पार्शियल शेड में डाल दें। क्यों डाल दें, इसका एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे कुछ साल्विया आपको दिख रहे हैं जो फ्रेश, बहुत फ्रेश हैं। वहीं पे सेम यही साल्विया फुल सन में भी रखे हुए हैं और आप देखें कि किस तरह से ये फेड हो रहे हैं। प्लांट भी स्वस्थ है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ये फेड होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत हार्श सन है इस वक्त। और अगर आप इसे शेड में रखेंगे तो ये इनकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है कि आप 15 डेज़ और ज़्यादा इसको एंजॉय कर पाएँ, इसके मज़े ले पाएँ। इसी तरह सेम सिनेरेरिया के साथ होता है, वो बिल्कुल बुके की तरह बन जाते हैं और उसको अगर आप पार्शियल शेड में डाल देंगे तो वो बहुत लंबे समय तक एज़ इट इज़ बने रहते हैं उसके फ्लावर। तो इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस प्लांट को जो फुल ब्लूम में है कैसे रखना है। और इसके अलावा अभी जो आपके फ्लावरिंग आपके फ्रूटिंग प्लांट हैं उसको क्या करना है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो प्लांट आपके थोड़े बड़े हैं उसमें देखेंगे कि जल्दी जल्दी अब चूँकि गर्मी का टाइम शुरू होने वाला है तो उसमें इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है वाटर का। तो हमें क्या करना है, हमें उसमें मल्च करना है। मल्च करने के लिए देखिए देखें आप मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई लीव्स रखे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे फ्रूट प्लांट भी रख रखे हैं, आप लोगों के पास भी होंगे। तो हमें उसके लिए अभी क्या तैयारी करनी है, सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा कि इस समय बहुत हार्श सन, दिन के टाइम बहुत इंटेंसिटी बहुत तेज़ होती है सन की। तो हमें क्या करना है कि देखिए जैसे मेरा ये लेमन का प्लांट है, इसका जो गमला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का गमला है। तो हमें क्या करना है, सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो है मल्च करने का। मल्च आप ड्राई लीफ से कर सकते हैं, कोकोपीट से कर सकते हैं, राइस हस्क से कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उससे आप करें। इस तरह से आपको डाल लेना है। देखिए मैं इसे मल्चिंग पर्पज़ से ही रखी हूँ। मेरे ही गमले के टर्टल वाइन हैं जो सूख गए हैं। तो देखें इस तरह से ये बड़े अच्छे होते हैं, बाद में खाद का भी काम करते हैं। इस तरह से हमें एक लेयर लगा देनी है, इससे पानी का इवेपोरेशन कम हो जाएगा और आपके ये जो भी फ्रूट प्लांट है इनके लीव्स मुरझाएंगे नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है। लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।